Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a marketer by profession. So I make videos, guys, uh, related to digital marketing. Overall, digital marketing अपने चैनल के थ्रू सिखा रहा हूँ, guys. So make sure to subscribe to my channel और वीडियोस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक ये है कि हमें कोहॉर्ट एनालिसिस की जो वीडियो है उस पे लाइक वो रिपोर्ट कैसे बनती है, उस रिपोर्ट में हमारी वीडियो होगी सब। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरीके से उस वीडियो मतलब कि कोहर्ट का मतलब क्या होता है, उसकी एनालाइज आप उसको मतलब किस तरीके से कर सकते हैं। और थ्रू GA4 का, GA4 का मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि GA4 में बहुत सारा डेटा जमा होता है अगर आपकी वेबसाइट सही तरीके से कनेक्टेड है। तो GA4 इज एन अमेजिंग टूल, लेकिन वहां पे जो सिर्फ आपका जो रिपोर्टिंग सेक्शन है उसमें एक थोड़ा फ्लॉ, या आप इस तरीके से कर सकते हैं कि एक थोड़ी उसकी मुश्किल ये है कि आपको रिपोर्ट जो है वो खुद बनानी होती हैं, वो कस्टमाइज रिपोर्ट्स आपको खुद बनानी पड़ती हैं। यहाँ से प्री फिल्ड रिपोर्ट्स आपको नहीं मिलेंगी, जबकि यूनिवर्सल में हर चीज मतलब आपको मिल आ जाएगा धीरे थोड़ी आराम से। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लेकिन डेटा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद आपको रिपोर्ट जो है थोड़ी सी खुद देखनी पड़ेगी, तो उसको देखते हैं आए। सबसे पहले आप ये एक डेमो अकाउंट है गूगल का। आप अगर कोई भी रिपोर्ट्स बनानी है तो आप एक्सप्लोर सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लोर सेक्शन में जाने के बाद मैं अभी वहीं पे हूँ। एक्सप्लोर सेक्शन में जाने के बाद इन सारी चीजों पे हम लोग वीडियोस बना चुके हैं कि बेसिकली सेगमेंट ओवरलैप क्या होता है, पास एक्सप्लोरेशन क्या होता है, कोहर्ट एक्सप्लोरेशन पे आज हमें वीडियो बनानी है। और ये सब जितनी वीडियोस हैं ये मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। हम जाएंगे इस पर, क्लिक करेंगे इसको। सबसे पहले मैं बात यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि बेसिकली कोहर्ट होता क्या है। कोहर्ट जो है वो बहुत लाइक इस पे लोग जो थोड़ा टाइम लगा देते हैं इसको समझने में, लगता है कि बहुत कोई मुश्किल वर्ड है, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। कोहर्ट का बेसिकली अगर आप इसको नोट भी करना चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। बेसिकली कोहर्ट का मतलब ये होता है वो तमाम ऐसे लोग जो एक सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स जो शेयर करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एफिनिटी ऑडियंस, अगर आपने गूगल एड्स अगर आप मान के चलते हैं कि आपको वो आता है और आपको उस ऑडियंस का पता है, तो उसमें ये होता है कि ऐसे तमाम लोग जो एक इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑडियंस सेट है जो कि तकरीबन 1000 लोगों का है, और जिसमें से 100 लोग बिलोंग करते हैं इंडिया से। तो आउट ऑफ ऑल दोस 1000 पीपल हम ये कह सकते हैं कि एक 100 लोगों का कोहर्ट है जो कि इंडिया से बिलोंग करता है। फिर उसी में से एक 50 लोगों का कोहर्ट है जो आपका लखनऊ से बिलोंग करता है। या एक सेपरेट कोहर्ट की अगर बात करके चलते हैं तो उसको बताते हैं कि भाई इन्हीं 1000 लोगों में से तकरीबन 200 लोग जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और 50 जो है वो कराची से बिलोंग करते हैं। तो एक हो गया पाकिस्तान का कोहर्ट जो कि 200 लोगों का कोहर्ट है, और एक दूसरा कोहर्ट वो हो गया जो कि सिटी वाइज हो गया कराची का कोहर्ट। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप अगर डेट वाइज बात करें कि भाई एक महीना मतलब Feb 1 से लेके Feb 28 तक जो जितने भी यूजर आ रहे हैं वो एक कोहर्ट बन गया। जनवरी का कोहर्ट अलग बन गया, सही है। फिर मिड जनवरी, लेट्स से अगर आपको एक मंथ को ही ब्रेक करना है तो आपने बोल दिया कि भाई इस मंथ में मतलब 4 कोहर्ट्स होंगे, वीकली कोहर्ट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि 4 वीक को मिला के एक मंथ बनता है ना, तो आपने एक महीने में 4 कोहर्ट्स बना दिए, वीकली बना दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोहर्ट को समझ सकते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट समझने के लिए सबसे पहले हम इसको ये देखते हैं कि बेसिकली देखें, ये डेटा हमारे पास लास्ट 28 डेज का डेटा अवेलेबल है। अगर आपने डेटा सेट को अगर चेंज करना है तो आप डेटा सेट को आप इस पे क्लिक करेंगे और लास्ट 30 डेज का आप लगा दें। यहाँ पे था लास्ट 28 डेज का। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन हो तो इसमें आप इसके पहले भी कर सकते हैं। आपको कस्टम पे जाके जो भी आपको स्टार्ट डेट एंड डेट रखनी है वो कर सकते हैं। मैं ये लेके चलता हूँ कि लास्ट 30 डेज का मैं चाहता हूँ कि मैं आ, उसके कोहर्ट्स को जो है वो एक्सप्लोर करूँ और उसके अपने हिसाब से बनाऊं, ठीक है। तो मैं यहीं पे हूँ कोहर्ट एक्सप्लोरेशन पे। अब उसके बाद ये टेक्निक है सब, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऑल यूजर्स आ रहे हैं। ऑल यूजर्स हमारे वीक 0 से थे 50,000। अच्छा, वीक 0 का मतलब है जो पहला वीक, ठीक है। पहले वीक को GA4 में हम बोलते हैं वीक 0। अच्छा, वीक 0 में इतने लोग थे, फिर उसके बाद वीक 1 में इतने लोग हुआ। अच्छा, ये जो है ये जो डेटा है ये टोटल डेटा है, ये मतलब इन 4 कोहर्ट्स का एक टोटल डेटा है। लेकिन आप ये भी एक कोहर्ट है itself कि भाई वीक 1 में इतने लोग थे, वीक 2 में इतना कोहर्ट था, वीक 3 का इतना कोहर्ट था, ये टोटल कोहर्ट है, ठीक है।
अब ये डेट बता रहे हैं कि भाई फेब 9 से फेब 10 तक इतने लोग थे, ठीक है। उसके बाद इतने लोग हो गए, उसके बाद इतने हो गए, इतने हो गए, तो मतलब आपके शुरू में ज्यादा लोग हैं और वो ऐसे एंड में मतलब होते होते मतलब होते कम होते जा रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो फिगर है, ये वाली जो 383 है, वो इससे नहीं निकली है, वो इस वीक 0 से निकली है कि भाई इसमें से, इस टोटल अमाउंट में से अब जितने लोग रह गए वीक 2 में, वो ये है। मतलब 382 जो है वो 1150 से नहीं निकला, वो वो निकला है 50,049 से। तो अगर लेट्स से, अगर कभी ऐसा हो कि भाई यहाँ पे 50,000 है, यहाँ पे 1150 है, यहाँ पे 1500 भी हो सकता है। सही है। तो आप फिर बोलेंगे भाई अगर ये अगर डिसेंडिंग में जा रहा है तो इसको तो 900 होना चाहिए था, या मतलब कोई ऐसी फिगर होनी चाहिए जो इससे कम हो। लेकिन अगर यहाँ पे 1500 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो फिगर है 1500 के ये इसको मान के चलते हैं, तो वो 50,000 से आ रही है, वो यहाँ से नहीं आ रही। एक तो ये बड़ी मिसकंफ्यूजन थी जो कि मुझे क्लियर करनी थी इसमें। और इसके अलावा ये कि अब देखें अब इसमें कितने यहाँ पे क्या है, ये रिपोर्ट सारी बन कैसे रही है, ये रिपोर्ट्स बनती हैं ये वाले सेक्शन से। आप आ, इसमें से जाके अपने सेगमेंट्स कंपैरिजन, जो भी आपने कंपैरिजन वगैरह करने होते हैं, देखें आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कंपैरिजन करना है, आपने यूएस मार्केट का कंपैरिजन करना है कोहॉर्ट्स के हिसाब से, तो आप इसको ड्रॉप करेंगे। आपने जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो क्योंकि देखें ये सेगमेंट था तो ये सेगमेंट था, मैंने सेगमेंट से उठा के सेगमेंट में डालूंगा, सेगमेंट से उठा के डायमेंशन में ही डालूंगा। अभी आपके लाइक उसके बाद डायमेंशन आएंगे, मैट्रिक्स आएंगी, तो मैं डायमेंशन का डेटा डायमेंशन में डालूंगा तो भी एक्सेप्ट होगा, वरना वो नहीं होगा। सही है। अब ये मैंने यूएस का सेगमेंटेशन डाल दिया इसमें। अब यूएस का सेगमेंटेशन डालने के बाद ये, अब देखिए ये जो सारी फिगर्स है वो इस तरीके से हो गई। लेकिन अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो आप इसको दोबारा से देखें अब, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे डेटा बढ़ गया, ठीक है। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मुझे डायरेक्ट ट्रैफिक देखना है, तो मैं डायरेक्ट ट्रैफिक का सेगमेंट ऐड कर दिया। डायरेक्ट ट्रैफिक का मैं सेगमेंट जैसे ही मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे चीजें ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्ट ट्रैफिक, ठीक है। ये एक्टिव यूजर इतने थे, एक्टिव यूजर इतने थे, यही सब कहीं से डेटा निकल के आगे पीछे जा रहा है। सही है। फिर उसके बाद ये फिर वीकली भी दिखा रहा है कि भाई इतना डेटा है, ठीक है। अब लेट्स से मैं मांग के चलता हूँ कि भाई मुझे मोबाइल ट्रैफिक देखना है कि भाई मेरे पास मोबाइल से कितना ट्रैफिक आ रहा है, मोबाइल से कितने लोग आ रहे हैं मेरे पास। तो मैंने इसको ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया मोबाइल ट्रैफिक के बाद, अब सब इन्फॉर्मेशन मेरे पास, जितने कोड्स बनाएगा वो मोबाइल के हिसाब से बनाएगा। मोबाइल पे इतने यूजर थे, आपके वीक 0 जिसको मैंने कहा था कि आपका 1 है, फर्स्ट वीक है, उसमें आ रहे हैं 30,452। फिर उसमें से इतने लोग कम होते 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 एंड में बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि रिपोर्ट आपने और बढ़ानी है तो आप उसको देख सकते हैं, ये पूरा महीने की दिखा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि एक पूरे महीने की रिपोर्ट आएगी, तो उसकी वजह से ये पूरे महीने की यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहा है। लेट्स से अगर मुझे फेब 9 से लेके मार्च 9 तक दिखा रहे हैं ना, अब यहाँ पे डेटा आप सोच रहे होंगे कि यार आ, इन्होंने जो टाइप किया है डेट, वो लास्ट 30 डेज का आ रहा है। लेकिन आज डेट क्या है, आज डेट है 10th ऑफ मार्च, ठीक है। तो इसकी वजह से 9 का डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से वो आ नहीं रहा, ठीक है। तो ये डेटा जो यहाँ से मिसिंग है वो इसकी वजह से मिसिंग है क्योंकि वो अभी तक आया नहीं है, वो अभी तक आया, वो आएगा तो वो अपलोड हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। और इसके अलावा ये बात हो गई सेगमेंट्स पे। अब ये इंक्लूजन की बात होती है फर्स्ट। ये एक्विजिशन है कि भाई एक्वायर किस तरीके से कर रहा है, ठीक है, और किस तरीके से उसको एक्वायर होता है, यूजर एक्वायर हो रहा है तभी तो आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ये कि आपका ये देखें, ये आपका डायमेंशन का सेक्शन है। आप नीचे जाएंगे डायमेंशन हमारी स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको एक बार पहले ही बताया था कि देखिए डायमेंशन जो होते हैं वो सारा क्वालिटेटिव डेटा होता है। सही है। लेट्स से अगर मैंने कंट्री की बात करता हूँ कि भाई आ, कि आप जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया से बिलोंग करते हैं, या यूएस से करते हैं, या इराक से, ईरान से, मतलब किसी भी कंट्री से करते हैं, तो वो एक क्वालिटेटिव फैक्टर है। भाई ये तो नहीं बोल रहा है कि भाई कितनी कंट्रीज, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि उस कंट्री का नाम क्या है, तो कंट्री का नाम इज अ क्वालिटेटिव फैक्टर। और जो भी क्वालिटेटिव फैक्टर होते हैं वो डायमेंशन में आते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर आपका कोई जेंडर है तो आप बोलते हैं कि भाई आ, ये जेंडर सही है, तो मतलब मेल होगा या तो फीमेल होगा। अब उसमें कोई नंबर्स इन्वॉल्व तो नहीं होंगे, ठीक है। तो वो आपका लाइक वो एक आपकी इंफॉर्मेशन है जो कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन लगा के मैं चाहता हूँ कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो कि मेट्रिक टाइप है। तो देखें सही है। अब मेट्रिक टाइप में लेट्स से एक्टिव यूजर कितने थे, भाई 10,000 एक्टिव यूजर्स थे,
या 1 लाख एक्टिव यूजर थे, तो एक्टिव यूजर हमेशा मेट्रिक्स में जाएगा। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि मतलब इसका मेन डिफरेंस क्या है, कि मतलब मेट्रिक में क्या होते हैं और डायमेंशंस क्या होती हैं। सिर्फ एक चीज को मान के चलें कि क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो होते हैं वो इन मोस्ट केसेस आपके डायमेंशन होंगे, और और आ, और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज इन्वॉल्व हैं वो आपके मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपना कोहर्ट वगैरह बना सकते हैं। कोहर्ट गाइड बहुत ही मुश्किल चीज नहीं है सर, आपको ये चीज समझनी है कि आपके जो फर्स्ट वीक था, मतलब अगर आपने अपनी ऑडियंस को अगर कोहर्ट वाइज डिवाइस उसको डिवाइड के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी उसको। और मतलब यहाँ से आप सेपरेट आप उसको देख सकते हैं कि भाई मेरा एक अगर मेरा कोहर्ट है तो उसमें मेल फीमेल में कितने लोग आए थे, कितने लोग स्टार्ट हुए। इसी तरीके से आपने दूसरा कोहर्ट बना लिया कि भाई मुझे कंट्री वाइज कोहर्ट बनाना है, कि भाई कंट्री वाइज में यूजर में हिसाब से कितनी ऑडियंस बनी थी, फिर कितनी रह गई, वीक 4 में कितनी रह गई। देखें, आपके वीक 0 में हमेशा आपकी ऑडियंस ज्यादा होगी, इन मोस्ट केसेस ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो फिर जैसे जैसे वीक बढ़ते जाएंगे तो फिर वो ऑडियंस वो कम होती जाएगी। अगर आपने डेट वाइज रखना है, मंथ वाइज रखना है, ईयर वाइज कोहर्ट बनाना है, तो ये सब डेटा जब आप इसको बना लेंगे तो आप इस फाइल को शेयर भी कर सकते हैं। इसको हम देखते ही देंगे। तो अब आपको अगर फाइल को शेयर करना है, अगर आपको मतलब कोलैबोरेट, सिंस इट्स अ डेमो अकाउंट, तो इसकी वजह से ये वाले ऑप्शंस मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं इसको कर सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कुछ और इसमें आपने चेंज अगर वापस करनी तो आप इसको अंडू कर दें। आप जैसे ही अंडू करेंगे जितनी आपने चेंजेस की होंगी तो वो सब आपकी वापस चले जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस कोहर्ट रिपोर्ट बनती है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो। जो भी वीडियोस होती है गाइस उनको एंड तक देखा करें, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं। डेफिनेटली अगर आप इसमें कोई भी पार्ट मिस करेंगे तो आपको वीडियो और जो जो सारा प्रोसेस है वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो आई होप वीडियो समझ में आए। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई थिंक मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और डेफिनेटली मैं ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग गाइस कवर कर रहा हूँ 2024 में। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, आप डेफिनेटली आप मुझसे सीख सकते हैं। क्योंकि मैं लाइक इसी चैनल की जो फेसबुक की जो प्लेलिस्ट है, मतलब इसी चैनल में जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है वहां जाके आप देख सकते हैं मेरी फेसबुक की प्लेलिस्ट, गूगल, यूट्यूब मार्केटिंग, ओवरऑल गाइस मार्केटिंग सिखा रहा हूँ। बहुत सी प्लेलिस्ट में बहुत सी वीडियोस हैं वहाँ पे। सो आप डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, नौकरी भी अच्छी कर सकते हैं, एंड अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद एनी अदर टॉपिक। और मैं इन सब चीजों को हिट कर रहा हूँ डेफिनेटली, ओवरऑल मार्केटिंग को। या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।